बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो जो है हमारे टॉपिक्स हैं, एक हम सबसे पहले एशियल मिन्थिस को पढ़ेंगे और दूसरा उसके बाद हम मोलस्का को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एशियल मिन्थिस, इसमें क्या आ जाता है आपके राउंड वर्म्स और फिर इन्हीं को निमाटोड्स भी कहते हैं। यानी एशियल मिन्थिस जो है ये क्योंकि इनकी शेप राउंड होती है तो इसलिए इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं और दूसरा इनका नाम क्या है वो निमाटोड है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में जो इनकी आ जाती हैं वो क्या है कि राउंड वर्म्स जो हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। मिलेंगे कहाँ पर आपको? हैबिटेट इनका क्या होता है कि ये सॉइल में, रूट्स में, ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन में और इसके अलावा मसल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट राउंड वर्म्स जो होते हैं ये कोई बड़े नहीं होते, ज़्यादातर ये 5 सेंटीमीटर्स जो है उससे भी जो इनकी लेंथ होती है वो कम होती है। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन कुछ पैरासिटिक राउंड वर्म्स जो हैं वो जो है 1 मीटर से भी ज़्यादा जो है उनकी लेंथ हो सकती है। वर्म्स जो है इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है और 3 जर्म लेयर्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं। मींस कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्म लेयर्स का क्या मतलब है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बॉडी इनकी कैसी है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और टेपरिंग एट बोथ हैंड्स। अब ये इसको समझने के लिए आप ये देखें कि एक्चुअली ये देखें ये कि हमने जो बातें की हैं, एक तो जो है सिमेट्री आप देखें कि इसके अंदर क्या है, बायलेटरल। बायलेटरल मीन्स कि आप इसको ये लेंथ वाइज जो है वो आप ये दरमियान से यहाँ से एक प्लेन गुजार के इसको 2 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी आप देखें बायलेटरल सिमेट्री है कि आप इसके सेंटर में से एक जो इसके प्लेन गुजार के आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 इक्वल हाफ्स में यानी कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सिमेट्री इसमें कौन सी है? बायलेटरल सिमेट्री। दूसरी बात कि हम इसके कहते हैं कि टेपरिंग एट बोथ हैंड्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये देखें कि यहाँ सेंटर टेपर का क्या मतलब है, ये सेंटर से क्या है ये ठीक होता है और जब आप ये साइड्स की तरफ जाते हैं यानी इधर जाएंगे या फिर आप ये इस तरफ जाते हैं, दोनों एंड्स की तरफ, इस एंड की तरफ जाएं या इस एंड की तरफ जाएं, तो ये ग्रेजुअली क्या होता है कि ये आपका पतला होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये टेपर कर रहा है एट बोथ हैंड्स, यानी इस एंड के ऊपर भी टेपर कर रहा है। टेपर मीन्स कि ये ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। और जब आप इस एंड पे जाएंगे तो फिर भी ये क्या होगा? ये ग्रेजुअली क्या होगा कि ये टेपर करता जाता है। मीन्स कि ये क्या करेगा कि ये दोनों साइड्स के ऊपर जब जाते हैं तो इसकी थिकनेस जो होती है वो क्या होती है? वो कम होती जाती है। अच्छा, अब ये तो था कि हमने कहा कि इनमें बायलेटरल सिमेट्री है और दूसरा ये कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। बॉडी सिलेंड्रिकल होगी और सिलेंड्रिकल का मतलब है कि गोल सी बॉडी होती है, यानी कि जो इसकी शेप है वो गोल गोल सा देखने में लगेगा। मस्कुलर लेयर इसमें कॉन्टीन्यूस नहीं होती, उसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स होते हैं। और उसका क्या मतलब है कि जैसे ये इसकी डोर्सल साइड है, ठीक है, तो 2 इधर लेटरल साइड्स का क्या मतलब है कि एक यहाँ ये जैसे ये ऊपर वाली साइड है ना इसकी, ये तो ये एक इस साइड। लेटरल का क्या मतलब है? साइड्स जो होती हैं उसकी, एक ये इधर और एक ये इस साइड पे, यानी कि एक इधर रन कर रही है और एक मसल की लेयर यहाँ रन कर रही है। इसी तरह से इसकी जो वेंट्रल साइड है यानी नीचे वाली साइड जो होगी उधर भी बिल्कुल इसी की तरह से इसकी नीचे वाली तरफ भी एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, यानी इस तरह से क्या होगा कि 4 टोटल जो है क्वाड्रेंट्स जो है वो मसल्स के प्रेजेंट हैं। यानी कॉन्टीन्यूस नहीं है, मुसलसल नहीं है। 2 ऊपर साइडों के ऊपर, दोनों होंगे साइडों पे, यानी एक इस साइड पे और एक इस साइड पे लेयर जो है वो रन करेगी। इसी तरह नीचे इसकी नीचे वाली साइड जो वेंट्रल है वहाँ पर भी एक इधर और एक इस तरफ जो है वो रन करेगी। तो इस तरह टोटल जो मसल की लेयर्स बन जाती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और इनके बारे में एक और बात याद रखें कि बॉडी कैविटी सूडोसिलोम है। एशियल मिन्थिस में होती ही सूडोसिलोम है। और इसके अलावा जो है वो निमाटोड डाइशियस होते हैं। डाइशियस का क्या मतलब है कि इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो होंगे वो क्या होंगे? वो अलग। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एंट्रोबियस जो है हमने दिखाया, वर्मिकुलरिस ये कौन सा वाला दिखाया है आपको? ये फीमेल दिखाया हुआ है। तो ये डाइशियस होते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो है वो आप ये जो है इनके आगे जो हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इनकी वो क्या है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, वो जो बड़ा वाला आपको मैं दिखा रही थी, वो क्या है? इंटेस्टिनल पैरासाइट है मैन का, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो इधर आपको मैंने लेफ्ट साइड पे दिखाया था वो क्या है? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इसका बता रही थी, वो पिन वर्म्स होते हैं। इन्हें चमूने कहते हैं उर्दू में।
और ये पैरासाइट्स हैं ह्यूमन सीकम। सीकम मीन्स कि जो लास्ट पार्ट नहीं होता उसका लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर कोलॉन में भी हो सकते हैं और फिर अपेंडिक्स में भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये बच्चों में होते हैं। और उनको जो है इंसोम्निया कॉज, इंसोम्निया क्या मतलब है कि क्योंकि जाहिर है वो एनल रीजन में ये जो फीमेल होती है ना, अभी ये दिखाई जो आपको मैं फीमेल कह रही थी है, तो रात के वक्त जब वो डिसेंड करती है ना वो एनल रीजन की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को खारिश वगैरह फील होती है, इचिंग फील होती है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। फिर इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है, यानी कि उसको भूख भी नहीं लगती इसकी वजह से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम आ जाता है दैट इज़ मोलस्का, और इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो एनिमल है उसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है। अब ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं, और ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, फिर मेरीन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा लैंड में भी मिलेंगे। लैंड में कहाँ मिलेंगे कि जहाँ मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, ख़ासतौर पे या गार्डन स्नेल, तो बच्चे अक्सर आराम से जो है उसको ढूंढ लाते हैं कि जहाँ मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर ये अक्सर मिल जाता है। तो जो मॉइस्ट प्लेसेस है वहाँ पर ये आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो है इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और सिलोमेट है यानी सिलोम प्रेजेंट है, सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं ये। इसमें जो है ये आप ये देख सकते हैं, ये आपको दो दिखाए हैं इसमें, एक तो ये स्नेल है और ये जो है ये फ्रेश वाटर मसल है। फ्रेश वाटर मसल तो उसके अंदर ही है, स्नेल का एनिमल भी जो है ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो इसी को हम ज़्यादा देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमल भी नज़र आ रहा है। तो बॉडी इसमें नज़र आ रही है आपको, तो बॉडी जो इनकी कैसी है, अनसेगमेंटेड वर्म्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो बॉडी जो है उसमें 3 रीजन्स हैं। हेड है इसके अंदर, ये देखें ज़रा, ये इसका हेड ये देख सकते हैं आप, ये वाला, ये इसके ऊपर ही देखें, ये एंटेना भी लगे हुए हैं, ये देखें ये, तो ये इसका बॉडी के जो रीजन्स मेन कौन से, हेड है, इसके बाद वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है, वो ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये वेंट्रल मस्कुलर फुट इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके बाद जो डॉर्सल विसरल रीजन वो ये वाला है, ये डॉर्सल विसरल रीजन जो है ये, यहाँ जहाँ पर विसरल रीजन कौन सा होता है, जहाँ बॉडी ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट हों। तो पूरे का पूरा एनिमल जो है इसके ऊपर क्या होता है, एक एनवेलप होता है, उसको मेंटल, यानी ये जो एनिमल है पूरे के पूरे को जो है वो कवर जो करती है ना लेयर, उसको क्या कहते हैं, उसको मेंटल कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये शेल सिक्रीट करती है, यानी कि शेल जो है एक्चुअली कौन सिक्रीट करता है, दैट इज़ मेंटल। अब शेल जो है वो किस तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल, जैसे आप ये स्नेल में देख रहे हैं, ये इसके बाहर प्रेजेंट है ये, तो शेल कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इसके अंदर भी एक्सटर्नल है, और आप ये अगर फ्रेश वाटर मसल में देखें इसमें भी एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो है वो शेल कैसे हो सकता है, ये देखें ऑक्टोपस है ये, तो ये ऑक्टोपस के अंदर कैसा होता है, क्योंकि शेल डिफरेंट जो है, ज़रूरी नहीं सब में एक जैसा हो, जैसे भी आपने कहा एक्सटर्नल होता है, फिर ये जो ऑक्टोपस है इसके अंदर जो है शेल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें होता ही नहीं है। और ये देखें ये कटल फिश है, और जो कटल फिश है इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल शेल प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से शेल डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब माउथ कैविटी जो है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, ये देखें ये माउथ कैविटी यहाँ पर, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडुला। रेडुला जो है ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये इसमें आपके स्नेल वगैरह में भी और इसके अलावा कटल फिश वगैरह इसमें जो है ये प्रेजेंट होता है। सिलोम जो होती है इसके अंदर वो क्या होती है, वो उसमें साइनसिस कहते हैं ओपन स्पेसिस को, क्योंकि उनके अंदर जो है वो हार्ट से जो ब्लड वगैरह जो उसमें पंप होता है वो वहाँ पर ही होता है, तो साइनसिस में डिवाइड हुई होती है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट भी हो सकती हैं, जैसे यूनियो में, और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। यूनाइटेड जो है जैसे हीलिक्स में यूनाइटेड है, यानी कि यूनाइटेड का क्या मतलब है कि सेम ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे। और डेवलपमेंट जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा, इसमें याद रखने की बात है कि डेवलपमेंट जो होती है इसमें वो किसके थ्रू होती है, ट्रोकोफोर लार्वी जो है उनके थ्रू होती है। अब ये आपने एग्जांपल्स फिर आपने देख लिए हैं, इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी है, स्नेल है, फिर स्लग होता है, ऑयस्टर होती है, ये जो आप पर्ल वगैरह फॉर्मेशन जिसकी वजह से होती है, फिर फ्रेश वाटर मसल है जो ये बनी हुई है आपकी, और इसके अलावा ऑक्टोपस मैंने आपको अभी भी दिखा दिया, तो ये इसके अंदर जो है इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो हैं। तो ये देख लें, दोबारा भी आप देख लें, ये देखें ये ऑक्टोपस है और इसमें शेल कैसा होता है, होता ही नहीं है। और ये जो है ये क्या है, कटल फिश, और इसके इंटरनल शेल है। और इसके बाद हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर आ जाएं, इम्पॉर्टेंट भी है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
शेल जो है फ्रेश वाटर मसल्स के, ये बटन इंडस्ट्री में, यानी हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इसकी वजह से चल रही है, तो बटन इंडस्ट्री जो है उसमें शेल जो है वो फ्रेश वाटर मसल के वो यूज़ होते हैं। इसके बाद जो शेल्स हैं वो ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो पहनने के लिए जो अब यूज़ करते हैं ना कानों में इस तरह, तो ऑर्नामेंट्स जो है वो जेवरात वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। इसके बाद जो है कुछ ऑयस्टर्स जो हैं वो वैल्यूएबल पर्ल बनाती हैं जिसकी बड़ी कीमत होती है, जैसे पर्ल ऑयस्टर है तो वो पर्ल्स बनाती हैं और बड़े कीमती होते हैं। इसके अलावा क्लैम्स, ऑयस्टर और मसल्स जो हैं ये फार ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में जो है ये क्या होता है कि ये सोर्स ऑफ फूड है, यानी लोग इनको एज फूड खाते हैं। इसके बाद स्लग्स जो हैं ये गार्डन और कल्टीवेशन जो है उसके लिए इंजूरियस होता है क्योंकि ये उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद टोरिडो है, ये शिप वर्म होता है और ये क्या करता है कि जो शिप्स में वो जो वुडन पार्ट्स होते हैं ये उनको डैमेज करता है क्योंकि ये उन पे फीड करता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है वो आपके जो है इसकी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस जो थी ये किसकी है, मोलस्का की इकनॉमिक इम्पोर्टेंस थी। और इसके साथ ही आपका ये जो है वो लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।